नमस्कार साथियों, विज्ञान बस आज राजकीय उच्च विद्यालय भिरावटी जिला नूंह में आ चुकी है। हमारे साथ विद्यालय के विज्ञान संकाय के अध्यापक श्री राकेश कुमार जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन्होंने कार्यक्रम देखा और इनको आज का कार्यक्रम कैसा लगा। आज हमारे स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल भिरावटी में विज्ञान बस का आगमन हुआ और विज्ञान में हमारे स्कूल में 3 सेशन का आयोजन किया गया। एक सेशन में रसायन विज्ञान से संबंधित चीज़ों को बताया गया। दूसरे सेशन के अंदर भौतिक विज्ञान फिजिक्स के बारे में बच्चों को ज्ञान दिया गया। तीसरे सेशन के अंदर जीव विज्ञान लाइफ साइंस के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। तो रसायन विज्ञान के सेशन में सबसे पहले बच्चों को मैग्नीशियम रिबन को जलाते हुए दिखाया गया। उसमें भी जो सफ़ेद ज्वाला निकलती है वो किस टाइप से निकलती है, क्यों निकलती है, वो समझाया गया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बच्चों को बताया गया। हाइड्रोजन गैस को जो उसमें निकलती है उसमें बच्चों को वो जला के दिखाया गया, वो पॉप की ध्वनि के साथ कैसे जलती है। फिर दूसरी चीज़ों के बारे में हमें केमिस्ट्री में धातु अधातु और उनके जो रिएक्टिविटी हैं वो किस ऑर्डर में होनी चाहिए, कौन सी धातु किस धातु से ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सी किस धातु को विस्थापित कर देती है। तो इन बातों के बारे में सारी चीज़ें जानकारी दी गई। धातुओं का हम कौन सी धातुएं किस काम आती हैं। धातु जैसे हवाई जहाज़ में गोल्ड ऐसी धातु है जो किसी से क्रिया नहीं करती। सिल्वर है, सिल्वर कुछ दिनों के बाद काली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस पर ऑक्साइड की एक परत आ जाती है जिस वजह से वो ख़राब हो जाती है। तो बच्चों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई और अमल पीएच स्केल के बारे में बताया गया। पीएच स्केल में 0 से 14 के बारे में बताया गया। फिर परवल अमल कौन से होते हैं, परवल क्षार क्या होते हैं, उदासीन पानी कैसा होता है, उदासीन होता है, उसके बारे में बच्चों ने इंटरेस्ट लेके उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा। और पीएच स्केल में के बारे में हमारे लाइफ में इसका क्या क्या यूजेस हैं वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। और उसके बाद फिजिक्स के अंदर हमारे जो लेंस हैं, कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, मिरर है, मिरर के बारे में समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है। उन चीज़ों के बारे में बच्चों को पहचानने में सहायता मिली। और फिजिक्स के बारे में दूसरा जो ध्वनि है वो ध्वनि किस प्रकार से ट्रैवल करती है, कौन कौन सी उसमें वेव्स होती हैं, उनको बच्चों के बारे में अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में और अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बच्चों को समझाया गया। इसी तरीके से ध्वनि प्रतिबिंब जो इमेजेस बनाई जाती हैं वो किस एंगल पे कितनी इमेज फॉर्मेशन होती है उसके बारे में बच्चों को बताया गया। एक जो वैक्यूम के बारे में बताया गया भी किस तरह से अगर हम हवा निकाल दें, किसी भी चीज़ में वैक्यूम तैयार कर दें तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बल लगा के भी उन 2 चीज़ों को हम दूर नहीं कर सकते। ऐसे ही मैग्नेट के बारे में बताया गया। एक अपोजिट पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये बच्चों के बारे में मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं वो बना के दिखाया गया बच्चों को। तो ये सारी फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई। ऐसे ही बायो के अंदर भी बच्चों को ईयर के बारे में जो उसके काम है, कान 2 चीज़ें काम करता है, जैसे सुनने का काम करता है और दूसरा बच्चों को जैसे जानकारी नहीं थी वो संतुलन का काम भी करता है। तो एक बच्चों के लिए वो नई जानकारी एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई। इसी प्रकार से हृदय के बारे में बताया गया। हृदय के में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपर वाले आलिंद होते हैं, नीचे वाले नीले होते हैं। उनमें पहले कौन सा धमनी के अंदर कैसा ब्लड आता है, फिर महाशिरा से कैसा ब्लड आता है, उसके बाद महाधमनी से वो ब्लड प्यूरिफाई होकर हमारे सारे शरीर में जाता है। तो ये बच्चे को अच्छी प्रकार से समझाया गया। और तीसरा इसमें बायो में एक ये भी बताया गया, हार्ट के बारे में हो गया, कान के बारे में हो गया और बायो में ब्रेन के बारे में भी बच्चों को अच्छी तरह से समझा गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के 6, 7 और 8 क्लास के जो बच्चे थे वो ये इन्हीं सब चीज़ों का रिवीजन उनके साथ भी हुआ। उन बच्चों को एक तरह से एग्जीबिशन के रूप में ये चीज़ें दिखाई गई। क्लाइडोस्कोप है और फोटोग्राफिक कैमरा है,
ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में डाली गई और बच्चों ने आज के एग्जीबिशन का, आज की इस प्रयोगशाला का बहुत बहुत आनंद उठाया। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ विद्यालय के कुछ विद्यार्थी मौजूद हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रयोगों को खुद करके देखा। आइए जानते हैं इनको ये कार्यक्रम कैसा लगा। मेरा नाम सिमरन है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में विज्ञान की तरफ से एक बस आई थी जो हमें विद्युत धारा, ध्वनि की तरंगे, वायु दाब, पानी को रोकना, नोट को जलाना आदि तरीके सिखाए हैं। हमारे स्कूल में ऐसे ही संबंधित प्रोग्राम आते रहे। मैं 10th क्लास के बाद 11th में नॉन मेडिकल ही लूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम नीरज है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में साइंस विज्ञान की बस आई है और वो हमारे क्लास की कुछ साइंस की प्रोजेक्ट बताने आई है और उसमें हमें ध्वनि तरंगे और चुंबकीय और वायुदाब, कान और विद्युत चुम्बकीय और हमारे हृदय के बारे में बताया। और ऐसे ही प्रोग्राम हमारे स्कूल में हर समय पर होने लगे और मैं 11वीं में भी नॉन मेडिकल ही लूँगी। मेरा नाम रीना है, मैं 10वीं क्लास की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में विज्ञान की तरफ से बस आई है। उन्होंने हमें हमारे सिलेबस से बहुत सारे प्रोजेक्ट सिखाए हैं, जैसे ध्वनि की तरंगे, अमल क्षारक, हृदय के बारे में, पानी के बारे में, नोट को जलाना आदि हमें सिखाए हैं। ऐसे प्रोग्राम हमारे स्कूल में समय समय पर होने चाहिए।